So I welcome you all on the behalf of Department of Botany, JD पाटिल सांगलुत्कर महाविद्यालय। आप लोग फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर में हो, राइट? एंड व्हाट इज द सिलेबस ऑफ, अगर हम देखें तो जो यूनिट मेरे तरफ असाइन है वो यूनिट है यूनिट नंबर 2। दिस इज द यूनिट विच इज असाइंड टू मी। यूनिट नंबर 2 भी नहीं, यूनिट नंबर 1। एंड व्हाट इज द फर्स्ट यूनिट? आपके सिलेबस का पहला यूनिट कौन सा है? विच इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस? हेलो बेटा, आपके सिलेबस का पहला यूनिट कौन सा है? पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी। व्हाट डू यू मीन बाय पेलियोबॉटनी? कोई बता सकता है कि पेलियोबॉटनी क्या है? व्हाट इज पेलियोबॉटनी? व्हाट वी स्टडी इन इट? व्हाट इज पेलियोबॉटनी? कोई भी नहीं? पूरे क्लास में से एक भी आंसर नहीं आ रहा है कि पेलियोबॉटनी क्या है? व्हाट इज पेलियोबॉटनी? व्हाट इज पेलियोबॉटनी? मेरी स्क्रीन विजिबल है बेटा आपको? माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस और नो? यस सर। चलिए, सो स्क्रीन विजिबल हो गई है और अभी हम देखते हैं कि पेलियोबॉटनी क्या है और आपके सिलेबस में क्या है। व्हाट इज इन द सिलेबस? सो पेलियोबॉटनी क्या होता है? बेसिकली पेलियोबॉटनी मीन्स द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ द पास्ट लाइफ, और यू कैन से द पास्ट प्लांट लाइफ, है ना? कि जो आज नहीं है पर इसके पहले 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 1 लाख साल पहले जो भी प्लांट्स थे, और वो प्लांट आज के डेट में, वो जो प्लांट्स हैं वो आज के डेट में लिविंग नहीं है, क्योंकि जो लिविंग होंगे हम उनके फॉसिल क्यों स्टडी करेंगे, है ना? जो लिविंग होगा उसका फॉसिल क्यों स्टडी किया जाएगा? तो ये जो स्टडी है इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि यू स्टडी द फॉसिल प्लांट्स, पास्ट प्लांट्स जो कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे, आज किसी कारण से, किसी कारणवश वो प्लांट इस दुनिया में नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ऐसे एक्सटिंक्टेड प्लांट्स की जो स्टडी होती है, दैट स्टडी इज कॉल्ड एज पेलियोबॉटनी। ओके, सो यू कैन राइट इट्स डेफिनेशन। 1 मिनट। देखिए,
आपकी जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिख रही है. यू कैन फाइंड अ इमेज ऑन द स्क्रीन, राइट? किस चीज की इमेज है बेटे? व्हाट इज दिस? क्या है ये? Anyone from the class? What is in front of you? किस चीज की डायग्राम? Plant of paleobotany. प्लांट ऑफ पैलियोबॉटनी. और कोई? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम बता दूं आपको कि माय नेम इज हिमांशु जायसवाल. आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी. सो नाउ द स्क्रीन इज विजिबल टू यू क्लियरली? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलिए. सो पैलियोबॉटनी क्या होता है? व्हाट इज पैलियोबॉटनी? बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स, ये तो सभी को पता है. एंड पैलियो मीन्स पास्ट लाइफ, राइट? सो व्हाट इज पैलियोबॉटनी? पैलियोबॉटनी जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि कोई एक रॉक है और रॉक के ऊपर प्लांट की इंप्रेशंस हैं, है ना? तो इस इंप्रेशन का अगर हम स्टडी करेंगे, इफ यू स्टडी दिस टाइप ऑफ इंप्रेशन, देन इट कैन बी कॉल्ड एज अ पैलियोबॉटनी. सो व्हाट इज पैलियोबॉटनी? पैलियोबॉटनी इज Paleobotany. It is the branch of botany which deals with study of plants which are living in past. But they are extinct in present condition. ऐसे प्लांट्स का स्टडी है जो पास्ट में तो एग्जिस्ट करते थे, है ना? इसके पहले एग्जिस्ट करते थे और आज प्रेजेंट कंडीशन में ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते, राइट? दे आर नॉट एग्जिस्टिंग इन द प्रेजेंट कंडीशन. सो पहली बात तो ये पहले जमाने में थे और आज नहीं है. तो क्यों नहीं है आज? कभी थे. 1000 साल पहले कोई प्लांट था, आज की तारीख में नहीं है. 1000 साल पहले क्यों था और आज क्यों नहीं है? आंसर दीजिए. बी कंफर्टेबल इन द क्लास, कंफर्टेबल रहे और इंटरैक्ट करे. नो वन इज गोइंग टू पनिश यू फॉर अ रॉन्ग आंसर. आपने गलत आंसर दिया तो कोई पनिशमेंट थोड़ी है ना? आपने अगर गलत आंसर भी दिया तो कोई पनिशमेंट थोड़ी है बेटा यहां पर. तो क्या क्वेश्चन है मेरा? व्हाट इज माय क्वेश्चन?
कि ये प्लांट्स जो थे ये कभी थे और आज नहीं है, क्यों नहीं है? इन पास्ट हिस्ट्री दे वर प्रेजेंट एंड टुडे दे आर नॉट प्रेजेंट। तो जो एक प्लांट था, मान के चलिए 10,000 ईयर एगो वो लिविंग था, देन उसकी डेथ हुई। डेथ हुई तो डेथ होने के बाद में फिर उसका फॉसिल बना। इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। सर फॉसिल मीन्स? हाँ, पता चलेगा अभी, एक मिनट। इट हैज अंडरगोन, एक 10 मिनट में बताता हूँ बेटा। इट हैज अंडरगोन द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, और फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस से गया इन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल। ठीक है, तो ये 10,000 साल पहले कोई प्लांट था, वो लिविंग था, राइट? करंट कंडीशन में प्लांट कैसा है? करंटली द प्लांट इज नॉट लिविंग, एक्सटिंक्ट हो चुका है। एक्सटिंक्ट होना मतलब दुनिया में एक रेस चलती है कि ऑर्गेनिजम्स आते हैं और ऑर्गेनिजम्स की जो स्पीशीज है वो खत्म हो जाती है ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन। देयर इज वन थियरी बिहाइंड इट दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन विच इज गिवन बाय द चार्ल्स डार्विन। लगभग 1858 में इन्होंने थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की। तो लोग आते हैं, स्पीशीज आती है और स्पीशीज चली जाती है, पर जो आते हैं और जाते हैं, जो जाने वाले होते हैं वो उनके पीछे उनकी यादें, उनके फॉसिल छोड़ जाते हैं। और जो फॉसिल छूटते हैं, जो जिसको हम मराठी में जीवाश्म बोलते हैं, तो वो जो फॉसिल छूटते हैं उसको देखकर हम पता कर सकते हैं कि किस तरीके से वो रहते होंगे, किस तरीके से वो प्लांट होगा, उनकी ब्रांचिंग कैसे होगी, उनके लीफ कैसे होंगे, राइट? सो फॉसिल पैलियोबॉटनी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट्स, है ना? पैलियोबॉटनी को और सिंपल डिफाइन करें तो क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट्स। तो जो भी फॉसिल प्लांट्स हैं अगर उसका हम स्टडी कर रहे हैं तो सीधे सीधे हम क्या कहते हैं? वी कैन डिफाइन पैलियोबॉटनी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट्स। सो आई कैन राइट हियर इट इज द स्टडी ऑफ you can say plant fossils, प्लांट के जो फॉसिल्स हैं उसका स्टडी। सो हम एक सिंपल सी डेफिनेशन करें कि क्या है पैलियोबॉटनी, तो उसका मतलब होता है कि किसका स्टडी? इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट्स और प्लांट फॉसिल्स, वन एंड द सेम थिंग। सो लेट अस सी व्हाट इज अ फॉसिल। फॉसिल क्या है? एक वॉच की कंपनी है ना? एक सबसे रिनाउंड वॉच कंपनी है जिसका नाम है फॉसिल। व्हाट इज फॉसिल? एनीवन? सर मे बी स्केलेटन? स्केलेटन इज फॉसिल। और कोई? फॉसिल क्या है? गलत नहीं बोला आपने, स्केलेटन भी एक फॉसिल हो सकता है। द स्केलेटन कैन बी अ फॉसिल। नो, फॉसिल इज व्हाट? फॉसिल, देखिए फॉसिल क्या क्या है। ये किसी का एक स्केलेटन हो सकता है जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, है ना? ये तो सारे एनिमल फॉसिल्स हैं, ठीक? देखिए
अब हम बॉटनी पढ़ रहे तो बॉटनी के कुछ और फॉसिल लेने पड़ेंगे। वो फॉसिल क्या होता है बेटा, हम लोग जब छोटे थे तब हम, आप तो नहीं, आप तो काफ़ी हमारे से 10 साल छोटे हो लगभग। आपकी एज क्या है अभी? आप सभी की लगभग एक ही एज होगी आसपास। कितनी एज है आपकी? 20 साल? 20 भी नहीं होंगे अभी, आप 19 के होंगे, 18-19 के, है ना? तो आपके और हमारे बीच में एक जनरेशन गैप ऑलरेडी है, दैट इज़ 1 जनरेशन गैप। तो जब हम, अरे शिट, माइक्रोसॉफ्ट काम नहीं कर रहा, जब हम 3-4 साल 5 साल के थे या 10 साल के थे, तब बातें चलती थी कि कहीं पर डायनासोर मिला है, कहीं पर डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं, है ना, डायनासोर की हड्डियां मिली है, और बहुत सारी बातें चलती थी ऐसी कि डायनासोर ऐसे होते थे वैसे होते थे तब, क्योंकि ये चीज़ें सारी नई नहीं थी। ये जो सारी चीज़ें थी ये कैसी थी? नई थी। इट इज़ न्यू टू द वर्ल्ड। फॉसिलाइजेशन बहुत सालों पहले ही स्टडी शुरू हो गया है, पर जब बहुत सारे फॉसिल मिलने लगे तो लोगों के एरिया में अगर एक कुत्ते की हड्डी भी मिल जाती थी तो लोग उसको लेकर घूमने लगते थे कि ये फॉसिल मिल गया, फॉसिल मिल गया। तो फॉसिल क्या है बेसिकली? फॉसिल है किसी भी पास्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी तरीके का, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान दे, किसी भी तरीके की चीज जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ध्यान दे, फॉसिल की सबसे सही डेफिनेशन क्या है? फॉसिल, इट्स एनीथिंग, it is anything which can give idea about the past life. क्या कहा? Anything which can give idea about the past life is called as fossil, right? It is called as a fossil, can be called as a fossil. राइट right? अब कौन सी चीजें ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये क्या है? व्हाट इज दिस? किसके ऐसा दिख रहा है? ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है बेटा? इंसेक्ट। इंसेक्ट। इंसेक्ट है। और कोई? थोड़ा सोचकर बताओ कि ये क्या है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये किसका फॉसिल है? लिजर्ड। तो हम सबसे सही तरीके से इसे कह सकते हैं कि ये किसी भी एक रेप्टाइल का फॉसिल है ना? इट इज अ फॉसिल ऑफ रेप्टाइल। पर क्या यहां पर आपको ये जो फॉसिल है ये एक इम्प्रिंट के फॉर्म में दिख रहा है? इम्प्रिंट मतलब आप समझ सकते हो कि आपने जो आटे का डिब्बा है उसमें ऐसा हाथ रख दिया और आपके हाथ की जो छाप होती है वो आटे के डिब्बे पर छप जाती है, उस आटे पर छप जाती है। या बचपन में हम करते थे कि एक सिक्का लेते थे और उस सिक्के के ऊपर पेन से बहुत सारा मतलब बहुत सारी इंक चढ़ा देते थे, है ना, पेन से या पेंसिल से, वॉट एवर इट मे बी, और फिर एक पेपर लेते थे और उस पेपर को उस सिक्के पर प्रेस करते थे। तो पेपर जो था उसके ऊपर उस सिक्के की एक छाप आ जाती थी, इम्प्रिंट आ जाता था। एम आई वेरी क्लियर? कि Yes, उस पेपर पर एक वो जो सिक्का होता था उसकी एक प्रिंट आ जाती थी। या आप आपके अंगूठे पर इंक लगाते हो और उस अंगूठे से ठसे मारते हो आप, है ना,
तो ये बस वैसे ही प्रोसेस है बच्चों, जैसे आपने अंगूठे के ठसे लगाए हैं, ये बस वैसे ही प्रोसेस है। तो क्या हुआ यहाँ पर एक्चुअली, ये फॉसिल कैसे बना कि कोई ऑर्गेनिज्म सा था। अब वो कितने साल पहले जिंदा रह रहा है ये हमें नहीं पता, हो सकता है 10 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले, 1 करोड़ साल पहले ऑर्गेनिज्म जिंदा होता था। फिर क्या हुआ, ये मरा, और ये मरने के बाद में वाटर बॉडी होती है ना, जैसे कि कोई लेक है, कोई पॉन्ड है, तो वहाँ पर जाकर ये इसकी बॉडी जो थी वो मड में, मतलब मिट्टी के अंदर इसकी बॉडी पड़ी रही, और उसके ऊपर लेयर बाय लेयर और मिट्टी की लेयर आती रही, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, एंड सो ऑन। और जैसे जैसे लेयर आती है वैसे वैसे प्रेशर पड़ता है। तो इसके बॉडी की जो हड्डियां थी, इसके बॉडी का जो भी सॉफ्ट टिश्यू था, जो स्किन थी, वो सारी चलेगी, पर उस मड के अंदर इसका एक इम्प्रिंट छूट गया। इसका एक जो इम्प्रिंट था उस मड में छूट गया, और वो मड आगे चल करके रॉक बना। तो ये आपको अब शायद पता नहीं होगा कि जितने भी रॉक है वो कभी पहले मिट्टी थे, और मिट्टी से वापस रॉक बनते, रॉक से वापस मिट्टी बनती है। तो एक रॉक साइकिल होती है कि रॉक का इरोजन होता है, उससे मिट्टी बनती है, मिट्टी जाकर बहुत ज़्यादा प्रेशर में चली जाए तो उससे रॉक बनते हैं, राइट। तो ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के दौरान अगर ये जो था उस मिट्टी में पड़ा था, तो मिट्टी में रहने की वजह से इसके बॉडी का जो भी इम्प्रिंट है उस रॉक पर आ गया, और एक तरीके का फॉसिल बन गया, एंड दैट फॉसिल इज दिस, राइट। सो नाउ एक मिनट है, और आपको क्लास अगर 9 बजे ज्वाइन करने बोला है तो 9:30 बजे क्यों ज्वाइन करते हो क्लास? आज तो क्लास आपका काफ़ी कम समय होगा, क्योंकि मुझे ही कॉलेज के काम से बाहर जाना है, ठीक। पर इसके बाद में हम कोशिश करेंगे 1-1.5 घंटे का क्लास ले। तो फॉसिल कैन बी एनीथिंग विच कैन गिव आइडिया अबाउट द पास्ट लाइफ। तो ये क्या हो सकते हैं? इट इज द ट्रेसेस of animals and plants. It may be the bones, nails, hairs, teeth, ये भी हो सकता है. It may be the imprint of living organism यहां पर, और इट मे बी सिंपली अ फुटप्रिंट. तो एनीथिंग, दुनिया में किसी भी तरीके की कोई चीज, पोलन भी हो सकता है, पोलन का इम्प्रिंट भी हो सकता है, इवन बैक्टीरियल और फंगल इम्प्रिंट भी होते हैं. ये तो आपने सोचा भी नहीं होगा, जो आंखों से नहीं दिखता है उसका भी इम्प्रिंट है. सो ऑल द थिंग्स कम्स अंडर द फॉसिल. ये किसी के अंडर आ जाते हैं बेटा, ये सारे दे कम अंडर द फॉसिल. ओके, सो ये है फॉसिल. अब फॉसिलाइजेशन की क्या प्रोसेस है, तो मैं 1-2 डायग्राम दे देता हूँ, और आज का तो लेक्चर हम खत्म कर देंगे यहाँ पर ही. फिर हम बाकी जो है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक. और आपके जो लेक्चर का टाइम है, ये लेक्चर का टाइम 9 बजे नहीं रहेगा, हम इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हफ्ते में 4-5 दिन तो गड़बड़ी होती है, कॉलेज जाना होता है इस टाइम पर. तो जैसे भी होता है मैं आपको मैसेज करूँगा, और उस दौरान ऑनलाइन क्लास को प्रेजेंट रहना है. तो ये देखिए, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये किसका फॉसिल है. दिस इज अ फॉसिल ऑफ अ बैक्टीरिया. किसी बैक्टीरिया का फॉसिल है. तो आज तक तो आप लोग यही सुनते आए होंगे कि फॉसिल किसके होते हैं. फॉसिल किसी डायनासोर के होते हैं, फॉसिल किसी बड़े ऑर्गेनिज्म के ही फॉसिल सुने होंगे. पर बैक्टीरिया के फॉसिल है, फंजाई के फॉसिल है,
है ना। तो ये सारे दुनिया में लगभग सभी चीज़ों की क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके फॉसिल बन सकते हैं। हाँ, वो है कि नहीं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, आज है कि नहीं, कोई ऑर्गेनिज्म बेचारे, कोई स्पीशीज मर गए होंगे और फॉसिलाइजेशन के प्रोसेस में गई नहीं उसमें का कोई ऑर्गेनिज्म, तो उसका फॉसिल ही नहीं बना। तो ये नहीं कि सभी के फॉसिल हैं, पर फॉसिल अगर अंडर प्रोसेस चला जाए फॉसिल की, तो फॉसिल किसी का भी बन सकता है। जब एक बैक्टीरिया का फॉसिल बन सकता है, एक प्लांट का फॉसिल बन सकता है, एक इवन फंजाई का और अलगी का भी फॉसिल बन सकता है ना। तो कहते हैं माइक्रो फॉसिल्स, कहते हैं इससे। माइक्रो फॉसिल्स मीन्स, माइक्रो फॉसिल्स मीन्स व्हाट? माइक्रो मीन्स व्हाट बेटा? व्हाट इज माइक्रो? Small. माइक्रो मीन्स टाइनी, वेरी स्मॉल, है ना। तो Yes. तो माइक्रो फॉसिल्स भी यहाँ पर होते हैं। हम ये तीनों जो देख रहे हैं माइक्रो फॉसिल्स हैं, ऑल थ्री आर द माइक्रो फॉसिल्स। तो फॉसिल किसी चीज के बन सकते हैं, इतना समझ ले। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका फॉसिल नहीं बन सकता। Right? तो ये एल्गी का फॉसिल है, दिस इज द फॉसिल ऑफ एल्गी। और क्यों हम फॉसिल का स्टडी करते हैं, कोई बता सकता है? Why we study fossils? Anyone? क्या बता सकता है बेटा कि हम फॉसिल का स्टडी क्यों करते हैं? Why we study fossils? अरे क्यों पढ़ते हैं हम? क्या जरूरत पड़ गई हमको आज से 50,000 साल पुराने ऑर्गेनिज्म को देखने की? क्या जरूरत पड़ गई हमको 10 लाख साल पुराने ऑर्गेनिज्म को देखने की? इंफॉर्मेशन के लिए सर। इंफॉर्मेशन के लिए। और सही बात है, इंफॉर्मेशन के लिए, गलत नहीं है। हमको जब ये पता करना है कि आज हम कैसे हैं, तो हमें ये भी पता करना होगा कि हमारे एंसेस्टर कौन है, आज से पहले की लाइफ कैसी है। जैसे हम लोग ज्योतिष के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि कोई हमको बोल दे कि मैं तेरा फ्यूचर बता दूंगा, सो वी गेट वेरी एक्साइटेड कि यार कोई ये बंदा है, ये मेरा फ्यूचर बता सकता है ना। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं। वैसे ही अगर हम कोई पास्ट बता दे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे अर्थ पर, तो जो इसके पहले हुआ है वो इसके बाद में भी होगा, जो पहले हुआ है दुनिया में वो बाद में भी होगा, और वो प्रोसेस चलती रहेगी। तो पहले क्या हुआ है ये भी तो पता करना जरूरी है। हम लोगों को समझ कितने सालों से आई है, साइंटिफिक ग्रोथ कितने सालों से हुई है? मात्र 200 सालों से। 200-300 सालों से हम लोग थोड़े से साइंस के करीब हैं और चीज़ें साइंटिफिक वे से पढ़ रहे हैं, पर उसके पहले की जो लाइफ है उस लाइफ में हमने वो चीज़ें पढ़ी नहीं। और उसके पहले हम, ह्यूमन लाइफ तो बहुत शॉर्ट है। ह्यूमन पिछले 20-30 हज़ार साल में, 2 लाख साल में इवॉल्व हुए, पर ह्यूमन से पहले लगभग 350 करोड़ साल पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी। 350 करोड़ साल पहले पहली लाइफ आ गई थी बैक्टीरिया के फॉर्म में। फिर उस बैक्टीरिया से ह्यूमन कैसे बने? क्या आप सोच सकते हो कि आप एक बैक्टीरिया का प्रोडक्ट हो? यू आर द प्रोडक्ट ऑफ अ बैक्टीरिया, यू आर इवॉल्व फ्रॉम अ बैक्टीरिया। सो दुनिया के सारे लोग एक प्रिमिटिव सेल से बने हैं जो इवन बैक्टीरिया से भी सिंपल होगी। तो इवोल्यूशन का स्टडी करने के लिए किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स मॉडिफाई हुए, क्या क्या प्रोसेसेस हुई, ये सारे चीज़ों को स्टडी करने के लिए वी स्टडी द फॉसिलाइजेशन। ओके, तो हम कल क्या थे ये पढ़ने के लिए, है ना। हम कल क्या थे ये समझने के लिए हम फॉसिल का स्टडी करते हैं। हम कहाँ से आए हैं, किस किस तरीके से आए हैं, पहली लाइफ क्यों एक्सटिंक्ट हुई, सारी चीज़ों के लिए फॉसिलाइजेशन का स्टडी
होता है. सो एनीवेज आप लोगों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है क्लास में, अब 30 लोग हैं, ठीक है. तो आप लोग काफ़ी संख्या में प्रेजेंट हो. आपके जो सीनियर होते हैं ये लोग 50-60 की संख्या में होते हैं, बट ठीक है आपका पहला लेक्चर है तो आप 30 लोग हो. आपसे प्रॉब्लम ये है कि आप लोग इंटरेक्ट नहीं करते हो, है ना. आपको बोला कैमरा ऑन करो तो आप लोग कैमरा ऑन नहीं करोगे. आपको बोल रहा हूँ मैं इंटरैक्ट कीजिए तो इंटरैक्ट नहीं करोगे. तो इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती. पढ़ाई होने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग एक दूसरे से बातें करें. वी मस्ट डिस्कस थिंग्स विथ ईच अदर, है ना. सो एनीवेज दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर. कल तो लेक्चर नहीं है. सो अगले हफ्ते में जो भी शेड्यूल्ड लेक्चर होगा वहाँ पर अपना वापस से लेक्चर होगा. ओके ठीक है. ओके सर. ओके चलिए बाय बाय. गुड बाय एवरीवन. गुड बाय. क्लास छोड़ सकते हो बेटा. यू कैन लीव द क्लास नाउ. हॅलो हॅलो. ओ अनुज काय करतो बाळा. काय करत आहे. झाला मम्मम केलं का तू. मम्मम अनुज पप्पा कुठे आहे. पप्पांना दे फोन. डॅडीला दे फोन. अनुज अनुज पप्पांना दे बेटा फोन.